विकास कार्यों का काला चिट्ठा खुलने लगा है। वहीं ग्राम करौदा के प्रधान व सचिव से मिली भगत कर कागजों में ही काम दिखाकर लाखों का भुगतान कर डाला। जब ग्रामीणों को ये पता चला तो वो दंग रह गए। दरअसल पूरा मामला संत कबीर नगर के विकासखंड बघौली के करौदा गांव का है। गांव के ही एक युवक राम प्रकाश ने गांव में हो रहे प्रधान प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत जिला अधिकारी दिव्या मित्तल से की थी। युवक का आरोप है कागजों में ही विकास दिखाकर ग्राम प्रधान और सचिव ने लाखों का भुगतान करा डाला। मजे की बात यह है कि जिन कामों का भुगतान कराया गया वो धरातल पर है ही नहीं। जब घोटालेबाज प्रधान को पता चला कि सारा मामला जिले की तेज तर्रार डीएम दिव्या मित्तल के संज्ञान में आ चुका है, तो घोटालेबाज आनन फानन में मानक बहीन काम करने में जुट गया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं जब सारे मामले पर ग्राम प्रधान से बात की गई तो वह कैमरे से बचते हुए नजर आए और उन्हें विकास की पोल खुलने का डर सताने लगा। जब इतने बड़े घोटाले पर हमारे संवाददाता सदरे आलम खान ने सीडीओ अतुल मिश्र से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। में है कि ग्राम पंचायत करौदा विकासखंड बघौली में ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ वित्तीय अनियमितता की गई थी, जिसकी शिकायत पर उनको निलंबित कर दिया गया था और वहाँ पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। लेकिन बाद में उसकी जांच कराई गई और जांच अधिकारी के द्वारा उनको क्लीन चिट दिया गया। तदनुसार ग्राम प्रधान को रजिस्ट्रेट कर दिया गया है। लेकिन आज आपके द्वारा पुनः यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में 14वां वित्त आयोग के तहत रामराज के घर से चंद्रावती के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु 1,89,626 का भुगतान हुआ है और कार्य न कराकर मार फर्जी भुगतान करा लिया गया है। इसके अलावा शौचालयों की भी कि वे शौचालय बने नहीं हैं या कुछ बने हैं तो उसमें लाभार्थियों से 6-6 हज़ार रुपया केवल मात्र दिया गया है। तो इस चीज़ की मैं पुनः जांच करा ले रहा हूं और अगर इस तथ्य पर वह दोषी पाया जाता है तो इस प्रकरण में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका मानना है कि उस गांव के प्रधान के पहले वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए थे और जांच के उपरांत उसे क्लीन चिट भी दे दी गई थी। जी ऐसा ही हुआ था। ये ब्लॉक के कर्मचारियों की मिली भगत है। ये मतलब इसीलिए मैं पुनः दोबारा आया हूँ कि मैं शिकायत करके क्या करूँगा, जब वो काम तब भी काम में घोटाला था और उसने 4 इंटरलॉकिंग पुनः फिर से बनवाया और इसमें तमाम काम छूट गए थे जिस पर हमने शिकायत किया। अब वो काम करवा रहा है। जब काम करवाएंगे अधिकारी पहुँचेंगे 1 महीने बाद जाँच करने तो काम पूरा मिलेगा, जबकि काम भी वो घटिया कर रहा है। ये कैसे संभव हो गया? टीए आखिर कैसे एमबी करने पहुंच गए? सेक्रेटरी कैसे उस काम को स्वीकृति दे दिए? जो काम धरातल पे आज भी 5 लोग शौचालय ऐसा है जो गरीब आदमी हैं उनको शौचालय धरातल पे नहीं है और उपभोग प्रमाण पत्र डीपीआरओ कार्यालय में जमा है। ये कैसे संभव हो गया? और मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, उसमें तरह तरह का मेरा भी शोषण किया जा रहा है। कहीं हमारे घर के सामने रोड के सामने मेरा घर है, कहीं घर गिरवाने की धमकी दी जाती है, तो कहीं कहते हैं बंजर है तुम्हारे सामने, वहाँ पंचायत भवन बनवा देंगे, तो कहीं आंगनबाड़ी बनवा देंगे। तरह तरह का मतलब धमकी हमको भी दी जा रही है। किसके द्वारा धमकी दी जा रही है? धमकी प्रधान के द्वारा दी जा रही है। हाँ, प्रधान के द्वारा धमकी दी जा रही है। हमको जो है हमारा शोषण भी मानसिक किया जा रहा है। क्या नाम आपका है? हमारा नाम राम प्रकाश है। शौचालय की साहब दिक्कत है हमको। क्या हुआ था? पैसा तो मिला था शौचालय? नहीं साहब, पैसा नहीं दिए थे। पैसा हमारे नाम पर 12,000 रुपया निकाल लिए। कौन? हमारे गांव के प्रधान ने। बोलने पर कुछ बोली नहीं रहे हैं और नाम भी नहीं ले रहे हैं। 2-2 बार 3-3 बार एप्लीकेशन खलीलाबाद जा कर के दिए, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अब कैसे पैसा निकाला उन्होंने आपको? पैसा साहब निकाल लिए। वो हम पूछे तो बोले कि पैसा निकला हुआ है। इधर उधर हमने था लगाया तो बोले पैसा बात शौचालय का निकल गया है। इसकी शिकायत किससे की आपने? साहब हम दरखास्त डाले थे, डीएम साहब ले गए, वहाँ खलीलाबाद जाकर जिला अधिकारी को दिए थे। अधिकारियों की कोई जांच आई थी यहाँ गाँव पे? नहीं साहब, ये आई थी लेकिन वो प्रधान के घर से फिर वापस चले गए सब। यहाँ तक आज तक कोई घर तक अभी तक जाँच किए नहीं।